बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम नेताओं में बढ़ चढ़कर होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे बड़ा दलित हितैषी है। जी हां, बाबा साहब के नाम पर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की होड़ में है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां मैं इसलिए करूंगी क्योंकि बाबा साहब के नाम पर वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बिहार के सिवान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है। क्या था पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, लेकिन सोचिए, क्या देश के प्रधानमंत्री को ये कहना शोभा देता है कि बाबा साहब का अपमान लालू यादव ने किया, जबकि उन्हीं के पार्टी के और उन्हीं के खास मित्र लंगोटिया यार कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इसकी जगह किसी भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पहुंच गए होते। पूरा संसद जो है, पूरे विपक्ष के नेताओं ने जमकर विरोध किया, तब जाकर घुमा फिराकर अमित शाह जी ने माफी मांगी थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब जब चुनाव सर पर आता है, इनको न जाने दलित प्रेम कहां से उमड़ पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए और फिर आप बताइएगा कि बाबा साहब का सही में अपमान कौन कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री आज बिहार से रैली को संबोधित करने के दौरान बाबा साहब को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को एक तरफ लोग अपने पैरों में रखते हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिल में रखते हैं। कैसे दिल में रखते हैं? क्योंकि बीजेपी का जब आप डेटा उठाकर देखेंगे, धरातल पर जब आप स्थिति देखेंगे, तो उसके अपोजिट है। देश के प्रधानमंत्री भले ही चुनावी मंच से कुछ भी बोले, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब आप हकीकत देखेंगे तो सोचिए, दलितों का उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया था, वहीं अगर बीजेपी सरकार शासित राज्यों की बात करें तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करने वाले आरएसएस और बीजेपी समर्थक हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वाकई में बीजेपी के दिल में डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई सम्मान है? वहीं अगर दलित राष्ट्रपति की बात करें, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म दिवस है। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से आती हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला के तौर पर वो राष्ट्रपति बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए, अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी और देश के सर्वोच्च पद पर मौजूदा राष्ट्रपति महामहिम को नहीं बुलाया गया था। मंदिर में घुसने पर जिस तरीके से विरोध जताया गया था, क्या ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम है? अगर इसको दलित प्रेम कहते हैं तो लालू यादव को किस मुंह से वो आलोचना कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक तरफ जो लोग बाबा साहब की तस्वीरों को अपने पैरों में रखते हैं, लेकिन मोदी बाबा साहब अंबेडकर को अपने दिल में रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में हैं, लेकिन दलितों की स्थिति उनके शासित राज्यों में बेहतर की बजाय बदतर होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मूर्ति पर माला तो चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वही संवैधानिक अधिकारों की बात आए तो नौकरियां खत्म हो रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। लिटरल एंट्री से कैसे सचिव महासचिव बनाए जाते हैं, कॉलेजियम से कैसे जज को बनाया जाता है, इस पर बात करने के बजाय वो बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं। और जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वहां पर बीजेपी का हिंदू कार्ड अब फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और तो वहां पर सोशल जस्टिस के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव को अंबेडकर के नाम के मुद्दे पर घेरने में बीजेपी कहां कमजोर पड़ रही है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति बाबा साहब की प्रतिमा को लालू यादव को देने की कोशिश करता है। लालू यादव बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने टेबल पर पैर रखा है। इसको भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान बता रही है। वहीं भरी सभा में उन्हीं की पार्टी के नेता अमित शाह और मोदी जी के लंगोटिया यार
बाबा साहब का अपमान करते हैं। इस पे बीजेपी का एक भी ट्वीट नहीं आता और घुमा फिरा के देश के गृह मंत्री माफी मांगने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कोई बाबा साहब का अपमान नहीं किया। ये वही बीजेपी है जो दलितों को अपने शासित राज्यों में पिटवाती है। ये वही बीजेपी है जो बाबा साहब का मूर्ति का विरोध करती है। ये वही बीजेपी सरकार है जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा में बैठने की अनुमति नहीं देती, जहां पर मोहन भागवत तो जा सकते हैं लेकिन संवैधानिक पद पर जिनको जनता ने चुनकर बैठा वो राष्ट्रपति नहीं जाती हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कौन बाबा साहब का समर्थक है और कौन बाबा साहब का विरोधी है। लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में ठीक पहले बीजेपी से दलित अपमान का मुद्दा बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के बचाव में कहा कि उनकी तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए टेबल पर पैर रखा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे दलित मुद्दे को बनाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अंबेडकर के अपमान पर विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए मुद्दा बनाया। अमित मालवीय ने लालू यादव बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान किए जाने का आरोप लगाकर हफ्ते भर बाद फिर से एक सवाल उठाया। लालू यादव ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? क्या अमित मालवीय ये बताएंगे कि उन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या प्रॉपर तरीके से इस देश के तमाम उन लोगों से माफी मांगेंगे जो इस देश के करोड़ों शोषित वंचित समाज से आते हैं और जो बाबा साहब को सिर्फ बाबा साहब नहीं अपना मुक्तिदाता मानते हैं? सोचिए, ये सिर्फ बाबा साहब के अपमान की बात नहीं है, संविधान निर्माता उनका अपमान किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री इनफैक्ट चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है? चुनाव आयोग तो कहता है कि किसी भी महापुरुष के नाम पर किसी भी धार्मिक मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शायद लगता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में अब मुद्दे खत्म हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास सिर्फ होर्डिंग बैनर पर दिखाई देता है। धरातल पर लोग जो हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन बीजेपी अब बिहार चुनाव में करने जा रही है अंबेडकर वर्सेस दलितों को किस तरीके से भिड़वाने की कोशिश हो रही है, कैसे वर्गीकरण का मुद्दा लेके आया जाता है, कैसे दलित को महादलित में बांटा जाता है और अब देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाकर अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही अमित शाह को चेतावनी देकर कहा कि बीजेपी भले ही मौजूदा सरकार हो, केंद्र में उसका शासन हो, लेकिन बाबा साहब का अपमान इस देश का कोई भी नागरिक सहन नहीं कर सकता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आप ये बयान सुनिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इनको कभी माफ कर पाएंगे? तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी सरकार पर हमलावर है और साथ ही अमित मालवीय ने बाद में एक करके बीजेपी नेताओं को अपने तरीके से लालू पर टूट पड़े। बिहार के नेताओं से लेकर केंद्र मंत्री बीजेपी नेता अंबेडकर का अपमान बनाकर मुद्दे को तूल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर 2024 में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अंबेडकर के बहाने अमित शाह को घेर रहे थे तब चिराग पासवान जीतन राम मांझी ने बीजेपी नेता का बचाव किया। केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि उनको कोई हैरानी नहीं हुई, लालू यादव ऐसे ही लोगों का निराधार करते हैं। तो सोचिए, बीजेपी की मोनोपोली समझिए, जब जब दलितों का मुद्दा होगा, जब जब सवर्ण नेताओं को बचाने की कोशिश की जाएगी तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को आगे कर कैसे विपक्षी नेताओं के सामने लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि दलित आपस में लड़ते रहें और राजनीति का असली मजा अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जैसे लोग मलाई खाने का काम करें। क्या है बिहार में अंबेडकर का अपमान का मुद्दा? ये विवाद एक वीडियो के जरिए सामने आया। 11 जून 2025 को आरजेडी नेता लालू यादव अपना जन्मदिन मना रहे थे। 14 जून को एक वीडियो सामने आया। लालू यादव कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। सामने कुर्सी पर लालू ने पैर रखा हुआ है। तभी एक समर्थक अंबेडकर की तस्वीर लाकर हाथ में देता है। लालू के साथ फोटो सेशन चलता है, वीडियो भी बनाया जाता है। देखने में आता है एक व्यक्ति आगे बढ़कर अंबेडकर की तस्वीर ले लेता है। लालू यादव की तरफ से कोई हरकत नहीं होती। ऐसा ही तब भी देखने को मिला था जब लालू यादव को बुके भेंट कर बधाई दे रहे थे। देखने को लगता है समर्थक जो तस्वीर लेकर आया था लालू यादव को नहीं देखा होगा, वो पीछे की तरफ बैठे हैं। अगर पहले
देख लिया होता तो वो बात अलग थी, फिर ये लालू यादव को संदेह का लाभ भी नहीं मिल सकता। तो सोचिए कैसे सोशल मीडिया से लेके राजनीतिक मंचों तक माहौल को गर्म किया जा रहा है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने उनका बचाव भी किया। विवाद बढ़ने पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बचाव में आए सामने, कहा कि बीजेपी को बड़का झूठ पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को अंबेडकर या संविधान से कोई मतलब नहीं। लालू यादव ने पूरे बिहार में अंबेडकर की जितनी मूर्तियां लगवाई हैं, हम लोग अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग केवल झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। और इनफैक्ट 60 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी भी अब 60 साल के बाद उनको ST SC OBC याद आ रहा है। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर मंचों से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जातीय जनगणना जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अगर यही 60 साल में आज कांग्रेस ने काम किया होता तो आज देश के प्रधानमंत्री को, शायद उस पार्टी के गृह मंत्री को अंबेडकर का अपमान करने की जरूरत ना पड़ती। और बाबा साहब के अपमान को लेकर जिस तरीके से अपमान हुआ, अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस भी भेजा गया है और लालू यादव से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। और सोचिए FIR तक दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। अगर आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं इस देश में तो आप सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि गलतियां तो सिर्फ सवर्ण नेताओं से ही होती हैं। देश के प्रधानमंत्री PM के पद की भी गरिमा नहीं रखते हैं और वहीं लालू यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है। वो लालू यादव जिन्होंने गरीबों को वो सब ताकत दी जो आज वो सर उठाकर जी पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंबेडकर उनके दिल में है, असल में उनके दिल में नहीं, ना ही उनके विचारों में है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिखावे में ज़रूर हो। आप लोग क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री की इस बयान पर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या वाकई में अंबेडकर का अपमान हुआ है लालू यादव के द्वारा? और जो अमित शाह भरी संसद में अंबेडकर कर जो बयान दे रहे थे, क्या वो अपमान नहीं था? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।